हेलो फ्रेंड्स, जेई एडवांस पर्पस से इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, सपोज दैट फाइनाइट सीक्वेंस एन हैज 2k टर्म्स k greater than 2 with first term a1 equal to 2. Let the sum of first n terms is sn and assume that an plus 1 which is equal to lambda minus 1 into sn plus 2, जहाँ n 1 to 2k minus 1 है, इन विच द कांस्टेंट लेमडा ग्रेटर देन 1। अब लेमडा जो है वो दे रखा है कि ग्रेटर देन 1 है, तो आपको बताना है द सीक्वेंस एन, सीक्वेंस जो है वो किस में है, एपीजीपी, एचपी में, एजीपी में। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि इफ लेमडा इक्वल टू 2 to the power 2 upon 2k minus 1 and sequence bn is defined, bn equal to 1 by n log base 2 a1 a2 a3 up to n, जहां n जो है 1 to 3 2k तक है, देन B5 हमें बताना है। ठीक है, B5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अबव सीक्वेंस Bn इज सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k हमें बताने हैं क्या है। तो इसको पैराग्राफ टाइप प्रॉब्लम में आप बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आपने देखा तो क्या है कि an जो है, चलो यहाँ हमें पता है a1 हमारा क्या है 2 है। ठीक है, तो a1 अगर 2 है तो a2 अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा माइनस 1 s1 प्लस 2। अब देखो फर्स्ट टर्म के लिए s1 भी क्या होगा, वो a1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं लेमडा माइनस 1 इंटू a1 प्लस 2। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, अब अगर हम देखें कि a1 को हमने 2 ले रखा है, तो अच्छा यहाँ 2 तो हमें दे ही रखा है ना a1, तो लेमडा माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 लेमडा बोल सकते हैं, a2 हमारा क्या हो गया 2 लेमडा। इसी प्रकार से अगर हम an प्लस 1 को अगर लिखना चाहें तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेमडा माइनस 1 इंटू एस एन प्लस 2 है। चलो ठीक है, अब ये है an प्लस 1। अगर हम ये लिखना चाहें कि an, सिंपली an लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1 इंटू एस एन माइनस 1 प्लस 2। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, an प्लस 1 माइनस का an विच इज इक्वल टू लेमडा माइनस 1 एस एन, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लेमडा माइनस 1 एस एन माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ से अगर हम लेमडा कॉमन कर लें, लेमडा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एस एन माइनस, या लेमडा माइनस 1 ही आप कॉमन लो ना, लेमडा माइनस 1 आप कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा एन। देखो कभी भी nth टर्म का सम एस एन जो है, nth टर्म का सम हमें दे रखा है और फिर एस एन माइनस 1, तो ये जो होगा इसके बीच का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो एक टर्म आएगा, वो क्या होगा an आएगा। तो an इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, nth टर्म इसको आप बोलते हैं nth टर्म। ठीक, तो यहां से हमारा ये आ गया जो क्या है an प्लस 1 माइनस का an। ठीक है, तो आप इसको
यहाँ से लिख सकते हैं ए एन प्लस वन माइनस का ए एन विच इज इक्वल टू लेमडा माइनस लेमडा ए एन माइनस का ए एन, इससे ये कैंसल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए एन प्लस वन विच इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए एन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इससे मान लो कि कोई भी थर्ड टर्म है वो लेमडा टाइम्स, या आप सेकेंड टर्म बोलो तो सेकेंड टर्म ए टू अगर हम लिखे तो लेमडा ए वन, ए थ्री लिखें तो देखो लेमडा ए टू, तो हम लेमडा स्क्वायर ए वन। तो यहां से आप देख रहे हो तो ये क्या बनता जा रहा है, ये एक कांस्टेंट टर्म है जो सभी टर्म से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये तो जीपी में ही हो सकता है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो सीक्वेंस हमारा ए एन दे रखा है वो क्या होगा, वो जीपी में होगा। ठीक है, जहाँ पे लेमडा जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो, और फर्स्ट टर्म हमारा ए वन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है वो 2 है। तो यहाँ से जीपी भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो या इसमें सिंपली एन टर्म अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो nth टर्म टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो जो आर है पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म, और आंसर इसका हो जाएगा जीपी, जो ये क्या है, ये जीपी में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि लेमडा अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो सीक्वेंस बी एन इज डिफाइंड दिस, और बी एन जो है वो सीक्वेंस इस टाइप का कुछ डिफाइंड है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ जो है प्रोडक्ट ए वन ए टू ए एन अगर हम करते हैं, पहली बात है कि जो बी एन यहाँ अगर हम देखें तो हमें चाहिए बी एन, बी एन से पहले हम अगर इसका प्रोडक्ट देखते हैं ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, तो देखो ए एन हमारे पास है क्या, तो ए एन हमने निकाला था 2 टू द पावर, ओ सॉरी 2 लेमडा टाइम्स एन माइनस वन, ऐसा कुछ। अच्छा हमने आर क्यों लिखा, ओ सॉरी, यहाँ तो लेमडा इसका दे रखा है ना, लेमडा टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ऐसा कुछ है एन टर्म। तो फर्स्ट टर्म अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टर्म इन टू, तो अगर हम यहाँ से ये बोले कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू ए एन हमें लिखना हो तो यहाँ से 2 जो है वो कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा सिंपली, तो 2 टू द पावर हम n लिख सकते हैं। और फिर हम लेमडा को अगर देखें तो कितनी बार आ रहा है, तो 2 में 1, तो 1 प्लस सेकेंड टर्म में लेमडा पावर 1, थर्ड में 2 3 4 ऐसे अप टू n, n n तक है तो n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर हम सम लिखना चाहे तो 2 टू द पावर n इंटू n इंटू n माइनस वन बाई टू लेमडा टू द पावर। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसको अगर हम, और लेमडा हमें दे रखा है कुछ, यहाँ गिवन है लेमडा, तो हम लेमडा का यूज कर लेते हैं। लेमडा हमारे पास है 2, 2 अपॉन 2k माइनस वन टू द पावर क्या है, n माइनस वन n बाई 2। ठीक है, यही है।
अब 2 यहाँ पावर n है तो इसको हम ये लिखना चाहें 2 की पावर में, चलो यहाँ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 n बाई 2 के माइनस 1 तो ये हो गया, और यहाँ 2 टू द पावर n, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 के माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर ऐड हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ है हमारा। ओके, तो ये हमने तो निकाला प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 अप टू an, तो bn टर्म जो होगा bn इक्वल टू 1 बाई n लॉग बेस 2, ठीक है, और a1 a2 a3 अप टू an, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओके 2 टू द पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 के माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई n, और बेस सेम है तो सिंपली पावर को आप ऐसे लाएं n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 के माइनस 1। n यहाँ से कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 के माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ n जो है वो क्या है 1 2 अप टू 2 के, ठीक है। तो यहाँ से bn टर्म जो है हमारा bn टर्म वो है क्या 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 के माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए क्या b5, b5 अगर चाहिए b5 तो आप लिख सकते हो b5 इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 के माइनस 1, विच इज इक्वल टू 2 के माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2 के माइनस 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 के प्लस 3 अपॉन 2 के माइनस 1, ठीक है। 2 के प्लस 3 अपॉन 2 के माइनस 1, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इसका सी पार्ट, सी है आंसर। तो सिंपल था, कोई टफ नहीं है ज़्यादा। अब हम आते हैं यहाँ पे जहाँ एक्सप्रेशन दे रखा है कि मॉड ऑफ b1 माइनस 3/2 प्लस मॉड ऑफ b2 माइनस 3/2 अप टू, ये प्लस में ही चल रहा है, मॉड ऑफ 2k माइनस 3/2 मॉड में है is less than equal to 4, then the number of possible values of k, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये चलो bn हमारे पास है ना, तो bn देख लेते हैं। मान लो bn जो है वो क्या है 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 के माइनस 1, सिंपली, ठीक है। अब bn माइनस अगर हम 3/2 करते हैं, मान लो bn अगर हम bn माइनस 3/2 हम जरा चेक करें तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 के माइनस 1 माइनस का हाफ, ठीक है। तो इसको जरा n माइनस 1 2 टाइम्स माइनस 2 के माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 के माइनस 1, 2n माइनस 2 के माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 के माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस के
ठीक है। तो यहाँ से आप इसको -1/2 × 2 के-1। तो देखो, एक तो हमारा हो गया कि k = 1/2, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपली हम ये बोलें कि n यहाँ से bn - 3/2। तो हम ये बोले कि अगर n - k -1/2 अगर लेस देन 0 है, मीन्स n लेस देन k + 1/2 है, तो ये निगेटिव आएगा। अब इसके ऊपर है ये न्यूमरेटर में जो है, इसके ऊपर इस पे डिपेंडेंट है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आप ये बोल सकते हो कि ये निगेटिव होगा कब, जब n वो k + ½ से लेस हो, और bn - 3/2 पॉजिटिव होगा जब n ग्रेटर देन k + ½ हो, ठीक है। ठीक, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमें चाहिए यहाँ निगेटिव वाला टर्म। तो देखो, इसको हम लेते हैं। अब हम ये बोले कि bn जो है, bn - 3/2 ये लेस देन 0 है। अब n जो है वो लेस देन है k + ½ से। तो हम ये बोल सकते हैं कि n जो है लेस देन इक्वल टू, अगर k हो जाए, हमने हाफ को हटा दिया तो लेस देन इक्वल टू k हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। n जो है यहाँ क्या है, n हमारा है पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, bn - 3/2। तो हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन पे अगर आए तो ये है माइनस टाइम्स में खुलेगा सभी, ठीक है। माइनस टाइम्स में अगर खुलता है तो हम सिंपली लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 - b1 प्लस 3/2 - b2 प्लस 3/2 - b3, इस टाइप से 3/2 माइनस, और ये जो है टर्म कहाँ तक जा रहा है ये भी आपको ध्यान देना है। bk जो है, तो हमारा जो bk है, bk हमारा 2k तक जा रहा था, चलो अच्छी बात है। तो इसको हम ले जाएंगे -bk, ठीक है, प्लस अब b जो है k + 1। अब देखो, k + 1 से n ग्रेटर देन k + 2 से k + ½ से अगर ग्रेटर है n, तो ये क्या है, पॉजिटिव दे रहा है। तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं कि b k + 1 अगर हम करते हैं, k/2 नहीं, k + 1, तो ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो इसको हम पॉजिटिव में खोलेंगे। इसी तरीके से हो जाएगा b k + 2 - 3/2 पॉजिटिव। इस प्रकार से ये कहाँ तक चलता चलेगा, ये b 2k - 3/2 तक। तो आप जो है यहाँ से इस एक्सप्रेशन को ऐसे तो बोल ही सकते हैं कि ये जो है 3/2, तो यहाँ से हम, अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि जो 3/2 इधर प्लस में है और इधर माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि bk + 1 bk + 2 अप टू b2k। तो हम यहाँ से ये बोल दे कि bk + 1
प्लस बी के प्लस 2 प्लस B2 के, ठीक है, माइनस B1 B2 B3, ऐसा कर ले B1 प्लस B2 प्लस B3 B के, ठीक है। तो एक चीज हमें यहाँ ये दिख रहा है कि इसको हम अब समेशन ऑफ बी के, तो देखो बी के हमने बी एन निकाला था, बी एन निकाला था, तो बी के अगर हमको लिखना हो तो इस टाइप से अगर हम ठीक है, तो देखो यहाँ अगर बी एन हमारे पास है वो क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 के माइनस 1, और बी 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 0, 2 पे 2 माइनस 1, तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं 1 को हम कितना के टाइम्स, सिंपली तो ये के टाइम्स, और n माइनस 1 है तो ये समेशन ऑफ n माइनस 1 बाई 2 के माइनस 1 ऐसा कुछ आ गया, तो समेशन ऑफ n टर्म, तो यहां से आप ये लिख सकते हैं प्लस 1/2 के प्लस 2 के माइनस 1 इंटू के, ठीक है, अपॉन में हमारा जो 2 के माइनस 1 है ये चल रहा है, ये तो हम बीके से बीके प्लस 1 और बीके अप टू बीके 2 बीके तक B2 के, ठीक है, गया। उसके बाद B1 B2 अप टू बीके तक अगर हमें चलना है तो ये भी हो जाएगा फिर, अच्छा ये माइनस है, माइनस B1 B2 B3, तो यहाँ से फिर 1 जो है वो कितनी बार ऐड होगा n टाइम्स, मीन्स k टाइम्स, ठीक है, k प्लस यहाँ भी 1/2, और ये हो जाएगा 0 प्लस के माइनस 1 इंटू के बाई 2 के माइनस 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां से अगर इनका हम सम देखें, तो k से k कैंसिल, चलिए कोई नहीं। अब अगर हम k तो k अपॉन 2 के माइनस 1/2 इधर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या है 3 के माइनस 1 माइनस का k का और ये प्लस का 1, ये से ये कैंसल, 3 माइनस के 2 के, 2 से 2, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 2 के माइनस 1 सिंपली। चलो अब एक्सप्रेशन जो हमारा आया, इसको सम हमने किया, तो ये जो है ये ओवरऑल दे क्या रखा है लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसे भी हम ले बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 4। तो अभी अब आपके पास k जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो k आपके पास यहाँ दे रखा है लेस देन इक्वल टू 4, तो हम अब बोल सकते हैं कि k इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 पे अगर आप इसको चेक करते हो
के स्क्वायर अपॉन 2k माइनस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए k इक्वल टू 2, 4 अपॉन 4 माइनस 1 3, सही है। 3 पे अगर करो तो 9 अपॉन 5 सही है, 4 भी है, 5 पे ठीक है, 6 पे सही है। अब डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। 7 पे अगर देखते हैं तो 49 अपॉन 13, ठीक है। 8 पे अगर देखते हो तो 64 अपॉन, ठीक, तो इसको आप करोगे तो ये ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो 8 जो है वो नहीं है, तो यहाँ जो है के इतने वैल्यू जाए 1 2 3 4 5 6, तो आप बोल सकते हैं कि के कितने नंबर ऑफ वैल्यू जाए 6, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है पूछे जा रहे हैं जेईई एडवांस में, और टाइम टेकिंग तो है, बस आपको ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा। आप इसे देख सकते हैं, सॉल्यूशन एक बार देखें, उसके बाद इस टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।